हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज की हमारी ये वीडियो रहेगी कंस्ट्रक्टिविज्म पे, जिसमें कि हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी ये सिर्फ एक बीएड सेकेंड ईयर का ही है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही इम्पॉर्टेंट रहता है। किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी ईयर में ये आ सकता है, तो दोनों ईयर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले मीनिंग समझेंगे। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस कंसेप्ट नहीं क्लियर किया है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो नॉलेज हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रीवियस वीडियो आई बटन में लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक, दोनों में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। कंसेप्ट रहेगा हमारा पहला, कंस्ट्रक्टिविज्म। मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म इज हाउ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव लर्निंग। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से एक लर्नर, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी एज में एक जो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो लर्न जब करता है, उसे एज अ लर्नर ही देखा जाता है। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का हो आदमी हो, उसे लर्नर ही बोला जाएगा अगर वो कोई चीज़ लर्न कर रहा है। तो जब एक कंस्ट्रक्टिविज्म ये होता है जिसमें कि हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमें नॉलेज को लर्न करना है, किस तरीके से हम लर्न कर रहे हैं। हु आर इन्वॉल्व इन एक्टिव लर्निंग, जो एक एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स यूज देयर प्रीवियस नॉलेज known as schema to construct new knowledge based on their experience। जो स्टूडेंट हैं जिनको पुरानी नॉलेज मिली है, मान लीजिए आप 6th क्लास में हैं, हमें नर्सरी से लेके 5th तक की जो हमारी नॉलेज है, हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसे मिक्स करके एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। किसी भी तरीके का हमें कुछ प्रोजेक्ट मिला है, मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ बताना है, हमें अपनी हर स्टेप बाय स्टेप एज बतानी है कि हमने इस एज में ये किया था, इस एज में ये किया, इस एज में हमने ये चीज़ समझी है। तो उस एक्सपीरियंस को हमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम पूरा स्कीमा बना रहे हैं, एक पूरी फॉर्म में जो हमने प्रीवियस नॉलेज ली है वो हम बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज। दस कंस्ट्रक्टिविस्ट assume that the learner construct his or her knowledge on the basis of interaction with the environment। अब इसमें चाहे लड़का हो, हिज और हर जहाँ आ रहा है वहाँ मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें कोई भी हो सकता है जो अपनी नॉलेज इंटरेक्ट कर रहा है। किसके बेस पे? एनवायरनमेंट के बेस पे हम नॉलेज को इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस से इंटरेक्ट करते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल रही है, हमें उसे कहते हैं, हम एज्यूम करके बताते हैं उसे। तो यहाँ पे ये मतलब बताया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 मेन स्टडीज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। 3 मेन स्टडीज हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म पे हैं। फर्स्ट है नॉलेज इज फिजिकली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक नॉलेज फिजिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है। फिजिकली जब एक बच्चा, मान लीजिए आपने एक बच्चे को खिलौना दिया है या उसको आप कुछ पकड़ा रहे हैं, तो वो उसको उलट पुलट करके देखता है, समझता है ये चीज़ है क्या, तो वो फिजिकली उस चीज़ में इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस चीज़ में है जो आपने उसे दिया है, तो वो नॉलेज गेन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है। सेकंड है नॉलेज इज सिंबॉलिकली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। हर चीज़ में, जैसे अब नर्सरी में आपने स्टार्ट किया, बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप ने उसे नर्सरी में भेजा, प्री नर्सरी में भेजा, तो वहाँ पे उसको बोलना नहीं सिखा देंगे एकदम से, उसको पहले ऑब्जेक्ट हाथ में देंगे, तो उसे वो चीज़ लर्न होगी कि वो क्या है जो उसे ऑब्जेक्ट हाथ में दे रहे हैं। सिम्बॉलिक, जैसे बॉल दिखाई बच्चे को, तो वो बोलेगा कि ये बॉल है, या सिंबल कुछ इशारा करेगा, तो वहाँ से वो बच्चा वो पढ़ना, नॉलेज वो गेन करता है। थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो सोशली इंटरेक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, तो वहाँ से वो जो चीज़ नॉलेज गेन करता है वो एक एज अ लर्नर गेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जिसको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।
लर्निंग ऑन कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। एक लर्निंग कंस्ट्रक्ट का पार्ट है जिसे हम धीरे धीरे बनाते हैं। लर्निंग हम, ये नहीं है हमें एकदम से आ जाता है कि हमने सब कुछ लर्न कर लिया है। हम जो पढ़ाई करते हैं वो भी स्टार्टिंग से एंड तक करते हैं, मतलब एंड तो हमारा पढ़ाई का कोई होता ही नहीं है, बट स्टार्टिंग होती है प्री नर्सरी। तो हम इसे धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हर चीज़ धीरे धीरे पढ़ते हैं। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट। ये प्रीवियस नॉलेज होती है हर बच्चे की जो जो उसको कंस्ट्रक्ट करता है लर्न करने के लिए। लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग हमेशा एक्टिव रहती है, कभी एंड नहीं होती है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, आस्क क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रिक्वायर्स फुल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट में बताया, अब देखिए आप जैसे कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ हम सिंबल से बात करते हैं। लेकिन जैसे वो स्कूल में आता है, हर क्लास में, चाहे वो नर्सरी की क्लास हो चाहे वो 8th की क्लास हो, कुछ ना कुछ आपको प्रोग्राम्स होते हैं आपके स्कूल्स में, डिबेट होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं। नहीं तो क्लास में ही आपको खड़ा कर देंगे और आपसे कुछ पूछते हैं, बोलने को बोलते हैं कि आप ये बोलो या माई सेल्फ सुनाओ। तो वो उन चीज़ों में बच्चा और सीखता है, अपनी हेजिटेशन ख़त्म वहाँ से होती है। तो यहाँ पे ये बताया एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज़ में, तो वो एक प्रोसेस है उसका लर्न करने का। जैसे साइंस में होता है, या छोटे एक्सपेरिमेंट्स दे दिए, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। डिबेट मतलब होता है दो जने खड़े कर दिए आपस में एक टॉपिक के ऊपर, वो लड़ रहे हैं, क्या वो सही है क्या वो नहीं सही है, वो अपने अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ये हर क्लास में होते हैं। जैसे बच्चे को दो टीम्स बना दी A और B, वहाँ पे बच्चा एक टॉपिक दे दिया मैम ने, वो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। वहाँ पे क्वेश्चंस आस्क करना, मैम से क्वेश्चंस पुट अप करना, इसमें वो एक्टिव लर्निंग का एक सोर्स है, एक पार्ट है, जिसमें कि पूरा एक बच्चा अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। अब लर्निंग किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है आपकी प्रेजेंस को, वहाँ इस पॉइंट में हम ये समझेंगे। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज थ्रू ग्रुप डिस्कशंस और ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं। ग्रुप डिस्कशन आप कब करेंगे? जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा, आपको नॉलेज होगी, कितनी नॉलेज है, आप कितने समझदार हैं, आप कितनी चीज़ों को गहराई से समझते हैं, आप उसको सिर्फ एक रट्टा मारते हैं या पूरा अच्छे से समझ रहे हैं, वो आपका ग्रुप डिस्कशन में मैम पता लगा लेती हैं, चाहे कोई भी टीचर हो। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि आपकी रिफ्लेक्ट किस तरह करती है एक स्टूडेंट की प्रेजेंस, जब आप उस नॉलेज को, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पहले की जो नॉलेज है, पहले का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उसको आप किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या एक किस तरीके से आप उसको एज अ लर्निंग फॉर्म ले रहे हैं, वो यहाँ पे चीज़ देखी जाती है। टीचर शुड क्रिएट सच इन्वायरमेंट दैट लीड द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्रायर नॉलेज। अब मैंने आपको बताया ना, टीचर अगर आप टीचर के सामने कुछ भी आप बोलेंगे तो वो आपको समझ जाएंगे कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। तो टीचर ही एक वो सोर्स होती है जो क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देती है जिसमें कि बच्चे को अपनी प्रायर नॉलेज, पहले की नॉलेज या जो उसकी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो दिखानी पड़ती है कि मेरे पास कितनी नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलैबोरेटिव नॉलेज। अब कोलैब करना, कोलैब मतलब होता है दो जने आपस में मिलके कुछ कर रहे हैं, वो लर्निंग कैसे कहते हैं? द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम relies mostly on collaboration among students. Collaborating with other students help them to learn from experience and knowledge of other. अब कोलैब करना मैंने आपको बताया, दो जने मिलके। अब मैं और आप मिलके, जैसे मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप अपनी गेन कर रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं। तो वो जो मिलके नॉलेज बनती है उसे कोलैब करना कहते हैं। तो कुछ ना कुछ आप मुझसे लर्न करेंगे और कुछ ना कुछ मैं आपसे लर्न करूंगी। तो इस तरीके से एक टीचर कोलैबोरेशन नॉलेज का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। कोलैबोरेटिंग विद अदर स्टूडेंट्स हेल्प देम टू लर्न
इससे क्या होता है कि आप लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो दूसरों से आपको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लर्निंग इन इंक्वायरी बेस्ड। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट यूज इंक्वायरी मेथड लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड यूज अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज टू फाइंड सॉल्यूशन एंड एक्वायर नॉलेज। इसमें बताया गया है कि अब किस तरीके से एक बच्चा, एक स्टूडेंट किस तरीके से अपनी नॉलेज को इंक्वायर करता है, किस तरीके से पूछता है। अब आपका जैसे कोई भी क्लास आती थी तो हॉलीडे होमवर्क मिलता था, हमें उसमें प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे। अब एक टॉपिक, पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करके ही तो एक पूरा टॉपिक बनाते थे, अपनी फाइल बनाते थे। तो वो यहाँ पे यही आ रहा है, अपनी क्लास में क्वेश्चंस पूछना, इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, एंड यूज अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब आपको एक क्वेश्चन मिल गया है, आपको उसके रिसोर्सेज फाइंड करने हैं जिससे कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल सके, एंड एक्वायर नॉलेज। इसी तरीके से हम सारी नॉलेज को गेन करते हैं। लर्निंग इज इवॉल्विंग। लर्निंग इवॉल्विंग किस तरीके से है, स्टूडेंट नॉलेज कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉलेज विच एक्वायर फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। अब सारे घुमा फिरा के एक ही पॉइंट आता है, जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे अपने नॉलेज, तो हमें हमारी नॉलेज बढ़ेगी कैसे। आपके पास मान लीजिए आपको पता है 2+2=4, आपको इतना ही पता है। जब तक आप आगे किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको 2+5 कितना होता है आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपको हर चीज़ में अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, समझने के लिए इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे के एक्सपीरियंस से समझना ज़रूरी होता है। दूसरों को अपना बताओगे, दूसरों से कुछ लोगे, उस चेंजिंग का फॉर्म में ही आपको एक नॉलेज मिलती है। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। यूजेस देख लेते हैं, इसके क्या यूज रहता है हमारी डेली लाइफ में, किस तरीके से ये काम आता है। स्टूडेंट इंजॉय लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स जब भी इंजॉय करेंगे जब वो खुद किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप कह सकते हो कि आप एक लर्निंग के फॉर्म में हो, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो और खुद ही याद कर रहे हो किसी चीज़ को। लर्निंग बाय डूइंग हेल्प इन लर्निंग फॉर लॉन्गर पीरियड और इट रिमेन्स इन आर माइंड लाइफ लॉन्ग। इसका मतलब पॉइंट का ये है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है या समझ लीजिए ध्यान से। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़, आप मान लीजिए कोई चीज़ लिख के याद कर रहे हो, आपको याद नहीं हो रहा है बट आप उसको लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, जिससे आपको वो माइंड में सेट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं करोगे, तब तक वो याद नहीं होगा। आप किसी चीज़ को समझ के करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है, बजाय इसके कि आपने सिर्फ किया और आपने सोचा कि मैं इसको याद कर लेता हूँ और वो मेरे माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप खुद के एक्सपीरियंस से जो काम करते हो, जो खुद से फील करके काम करते हो, वो ज़्यादा माइंड में रहता है, लाइफ लॉन्ग तक रहता है, बजाय इसके कि सिर्फ आप लर्न करके कोई चीज़ समझ रहे हो। लर्निंग इम्प्रूव्स थिंकिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक रोट का मतलब होता है यहाँ पे रट्टा मारना। सिर्फ आप रट्टा मारते रहो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, या इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उससे आपको लर्न नहीं रहेगा। वो उस टाइम तक रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, वो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, तो आपको वो इम्प्रूव करता है सोच में भी, आपको वो अच्छे से याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल दैट प्रमोट कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, मैंने आपको भी समझाया, एक्सपीरियंस शेयर करना लर्निंग होता है। कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, जब तक आप सोशली कनेक्ट नहीं होगे या कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा। आप अगर किसी के साथ प्रमोट नहीं करोगे, कोलैब नहीं करोगे कि मैं और आप मिलके ये काम कर रहे हैं या ऐसे करेंगे, तो वो जब
तक नहीं करोगे, अपने एक्सचेंज नहीं करोगे आइडियाज़, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव नहीं होंगी। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है, सोशल में इंटरेक्ट ज़्यादा करना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। प्रमोट कोलैबोरेशन होना चाहिए आप में, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, किस तरीके से बोलना है और अपने एक्सचेंज आइडियाज़ किस तरीके से करने हैं, एक्सप्रेस किस तरह से करना है, ये आपको आना चाहिए। In constructivism, students use various ways to express knowledge like journal, research, reports, models, and other artistic representation. This helps in increasing the creativity and power to express ourselves in more creative ways. इसमें ये बताया गया है कि जब आप नॉलेज को एक किस तरीके से अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, जर्नल से, रिसर्च रिपोर्ट से, रिपोर्ट्स आप किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कला को, कोई भी आपके पास कोई भी एक कला है, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, आप उसको प्रेजेंट करते हैं सामने वाले में, वो आपका एक अलग से पार्ट होता है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्रिएटिविटी एंड द पावर टू एक्सप्रेस अदर ourselves इन मोर क्रिएटिव वेज। ये हेल्प करता है आपको बढ़ने में, एक्सप्रेस करने में, कि आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी निकाल के बाहर दिखा रहे हैं, उसमें आपने कितना मेहनत की है, कितनी पावर डाली है एक्सप्रेस करने के लिए। होप आपको ये वीडियोस अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। By engaging more in real world context, students investigating skills increases. In constructivist classroom, they learn to ask more questions and express their curiosity to everyone. इसका मतलब ये है असलियत की जो दुनिया होती है उसमें एंगेज करना, किस तरीके से आप कोई भी टॉपिक पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट आपकी जो स्किल्स हैं, आपको जो प्रोजेक्ट, मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल वर्ल्ड में एंगेज करना, उससे मिलना, उसको प्रॉपर तरीके से एनहांस करके आपको एक्सप्रेस करना, वो आपका एक एंगेज करता है, इंक्रीज कर देता है आपके अंदर की स्किल्स को। और जो इस तरीके से आप क्लासरूम में जो आप लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे हर बच्चे में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि किस तरीके से मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो वो जो उसकी हेजिटेशन होती है वो खुल जाती है अगर वो प्रॉपर तरीके से क्या करता है, कोलैब करता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, और अपना रोट मेथड ही नहीं यूज़ करता है, प्रॉपर लर्न करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है कंसेप्ट को। तो उसमें एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बोलेंगे हम, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि वो एक्सप्रेस करना अच्छा लगने लगता है उसे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। जिसको ये वीडियो समझ में आई हो, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।